हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी हम लोग सिंपल डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि शुरू में ही हमने बोला था कि डिफिनिट इंटीग्रेशन का दो वैरायटी है। एक है जो प्रॉपर्टी बेस्ड है और एक ऐसा है जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है। जो प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है उसे हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करके और तब इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, π/6 से लेकर π/3 है। π/6 रेडियन में है, अगर इसे हम डिग्री में बोले तो 30 डिग्री बोलेंगे, और ये है 60 डिग्री। π/3 sin x प्लस cos x है, अपॉन में √sin 2x है और dx है। ये आपका फर्स्ट इंटीग्रल है। दोनों इंटीग्रल एक दूसरे से को रिलेटेड है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया है। ओके, तो पहले हम लोग फर्स्ट को देखेंगे, उसमें जितने सारे टर्म्स कंडीशन है उसको देखेंगे, तब हम लोग सेकेंड इंटीग्रल को इवैल्यूएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग नाउ वी स्टार्ट फर्स्ट इंटीग्रल। एज यूजुअल वी टेक कैपिटल I, inferior limit is π/6 and the superior limit is π/3. Numerator is sin x plus cos x and denominator is √ sin 2x dx. Okay, first of all we try to transform this integral. Then you can write π/6 inferior limit, superior limit π/3, numerator is sin x plus cos x, and you can write sin 2x as 1 minus sin 2x and dx. ओके, अगर इस माइनस को हम रिमूव करेंगे तो ये बोथ का साइन चेंज होगा, देन ये -1 और ये बनेगा प्लस। -1 और +1 रिमूव हो जाएगा, अगेन फिर से ट्रांसफॉर्म होकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। अब है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से क्या बेनिफिट है, तो इसे और ट्रांसफॉर्म करते हैं। इंफीरियर लिमिट π/3, सुपीरियर लिमिट π/3 एंड sin x प्लस cos x अपॉन √1 minus sin 2x turns into sin square x plus cos square x minus sin 2x. Use the trigonometrical identity and you can write 2 sin x into cos x dx. sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x सबसे फेमस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ जो हमने लिखा sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो हमने यहाँ लिखा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। और sin 2x है, sin 2x का आइडेंटिटी 2 sin x into cos x लिखते हैं। इसको भी आपने देखा था, कई बार हमने इसको यूज किया। ओके, अब ये आप देखेंगे ना, तो ये बनाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो कोई किसी इंटीग्रल को इनवाइट कर रहा है, देन साइन ऑफ इंटीग्रल π/6 एंड π/3. Numerator is sin x plus cos x upon √1 minus, तो 1 माइनस ये जो आप देख रहे हैं
ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है। देन यू कैन राइट साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये dx। ओके, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 भी जो आप यूज करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि इसका डीसी टॉप में मौजूद है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डीसी सोचिए क्या होगा। तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, कॉस एक्स का डीसी माइनस साइन एक्स, और एक माइनस पहले से क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से ऐसे अगर हम एज्यूम करें कि साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स इज इक्वल टू जेड, देन आफ्टर डिफरेंशिएटिंग वी गेट cos x minus and dc of cos x is equal to minus sin x is equal to dz upon dx। cos x plus sin x dx is equal to dz। उसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वी कन्वर्ट इंफीरियर एंड सुपीरियर लिमिट। अब हम लिमिट को कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मैंने कई बार बोला कि जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड परफॉर्म करते हैं तो लिमिट को कन्वर्ट करना होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि π/6 और π/3 जो आप देख रहे हैं ना, वो x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है और मुझे यहाँ z के रेस्पेक्ट में सोचना है। ओके, तो जब हम कन्वर्शन करेंगे तो मैंने फर्स्ट में लिखा कि इफ x इज इक्वल टू π/6, π/6 मीन्स 30 डिग्री। तो आप बताइए z कितना होगा? z विल बी साइन π/6 माइनस कॉस π/6, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2, which means कि it will be 1 minus √3 upon 2। फर्स्ट हमने कर लिया। अब सुपीरियर लिमिट कितना है? π/3। तो अगर हम x की वैल्यू π/3 सेलेक्ट करेंगे देन z विल बी साइन π/3 माइनस cos π/3, देन साइन 60 डिग्री which will be √3/2 and cos 30 degree it will be 1/2। After simplification we get √3 minus 1 upon 2, √3 minus 1 upon 2। ओके, तो हमने क्या क्या किया? सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके हमने cos x प्लस sin x dx का ज्वाइंट वैल्यू हमने निकाल लिया। ये कितना है? dz है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों मिलकर जो है क्या बनाएगा? ये दोनों मिलकर बना देगा dz बना देगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? इंटीग्रल। अब आपका इंटीग्रल हो जाएगा, पहले था π/6, तो π/6 जब हमने रखा तो क्या आया? ये आया 1 माइनस √3 अपॉन 2। और जब π/3 रखा तब क्या ऑब्टेन हुआ हमारे पास? तब हमने ऑब्टेन किया √3 माइनस 1 और अपॉन 2। ओके, देन अब ये देखिए cos x प्लस sin x dx टोटल ज्वाइंट होकर क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका dz अपॉन √1 माइनस z², 1 माइनस z²।
तो आप बताएंगे इसका इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होगा? इसका इंटीग्रल फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स जेड। सिंपल है आपका, आपने इसका इंटीग्रल फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। लोअर लिमिट कितना हुआ? 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 एंड अपर लिमिट विल बी रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। ओके, अब जहां पर z है वहां अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये बनेगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2, फिर माइनस साइन इनवर्स और 1 माइनस रूट 3 और अपॉन में 2। साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2, इसमें से आप माइनस का कॉमन बनाएंगे। साइन इनवर्स के लिए ये जो पार्ट है इसमें से माइनस का कॉमन बनाएंगे। और साइन इनवर्स में ये फैसिलिटी होती है कि अगर माइनस यहाँ है तो वो आउटसाइड में आ जाएगा, तो बना देगा प्लस। और आपको मालूम है कि जब माइनस का कॉमन करेंगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन में 2। Both results are identical, then it will be 2 sin inverse root 3 minus 1 upon 2. This will be फाइनल इंटीग्रल वैल्यू। तो हमने क्या किया? फर्स्ट वाले इंटीग्रल को हमने इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएट करने में क्या, कुछ हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया पहले, और ट्रांसफॉर्मेशन करके तब हमने सब्स्टिट्यूशन को परफॉर्म किया। और जब भी सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करेंगे तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर कि वी हैव टू आल्सो कन्वर्ट लिमिट, मींस की इंफेरियर लिमिट एंड सुपीरियर लिमिट। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड इंटीग्रल। सेकंड इंटीग्रल 0 to π/2 root tan x, then you can write sin x upon cos x plus root cos x may be written as root cos x upon sin x and dx. Take the LCM. Take the LCM. Then after taking LCM we get 0 to π/2 और ये आएगा sin x प्लस cos x अपॉन अंडर रूट sin x इंटू cos x dx। आप एलसीएम लेकर देख लीजिए। ये पार्ट इसमें आकर मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए इसका रूट रिमूव करेगा, ये इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसलिए रूट रिमूव करेगा, और ये हो जाएगा रूट में sin x इंटू cos x। आप मुझे बताएंगे कि आप इसे ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्या? 0 to π/2 sin x plus cos x अपॉन अंडर रूट 2 sin x इंटू cos x dx। अब आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट वाले को देखिए और इसे देखिए। 2 sin x इंटू cos x है, एक स्टेप और हम लिख देते हैं आपके लिए। रूट 2 हुआ 0 to π/2 और ये हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x और अपॉन में ये बन जाएगा sin 2x और यहाँ है dx। अब आप फर्स्ट वाले इंटीग्रल को देखिए और इसको देखिए, ऐसा लग रहा होगा सेम टू सेम, बस लोअर लिमिट कितना है 0 है, अपर लिमिट कितना है π/2 है और वहां चेंज था। तो लिमिट में हम कन्वर्सन कर लेंगे। हम ये करेंगे कि जब x का वैल्यू 0 था, जब x का वैल्यू 0 होगा तब हम ये देख लेंगे कि इस कंडीशन में z कितना आ रहा था। इसी में डायरेक्ट हम पुट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही परफॉर्म इसमें भी करना होगा। देखिए रूट 2 ये रूट 2
लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई बाई 2। इतना अगर हटा दें तो लग रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आगे परफॉर्म करने का तरीका वही होगा, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट कर रहे हैं। जब x का वैल्यू 0 रखेंगे तो z का वैल्यू बताइए। z का वैल्यू हो जाएगा साइन 0 और माइनस में कॉस 0, ये आएगा -1। दूसरा बताइए, x का वैल्यू पाई बाई 2 होगा, देन z हो जाएगा साइन पाई बाई 2 और माइनस में कॉस पाई बाई 2। कितना आएगा ये 1 माइनस 0 और ये 1 हो जाएगा। तो आप बताएंगे इंटीग्रल कितना हो जाएगा। तो इंटीग्रल आपका ऐसा बनेगा, ये इंटीग्रेट हो जाएगा, √2 आउटसाइड में है और ये इंटीग्रेट होकर आएगा साइन इनवर्स z और ये हो जाएगा -1 से 1। ओके, अब ये हो गया √2, z के जगह पर अपर लिमिट साइन इनवर्स 1 माइनस z के जगह पर लोअर लिमिट, ये बनेगा -1 ब्रैकेट क्लोज। दिस विल बी √2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाई 2, ये माइनस को बाहर कर लिया हमने तो ये प्लस कर दिया, क्योंकि साइन इनवर्स में ये माइनस सिंपली बाहर आ जाता है तो प्लस हो गया। और फिर इसके लिए भी पाई बाई 2। अब बताइए ऐड करके कितना आएगा फाइनली, आफ्टर एडिंग वी गेट √2 pi by 2 and pi by 2, it will be pi. It means the final answer will be √2 pi. Okay? तो आपने फर्स्ट इंटीग्रल को देखा और सेकंड इंटीग्रल को देखा, ये दोनों ही इंटीग्रल एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर प्रॉपर्टी बेस्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन को निश्चित रूप से रखना चाहिए। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन श्योर कंटेंट करता है। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे फर्स्ट वाला क्वेश्चन से सेकंड वाले का कनेक्शन है इनडायरेक्टली, क्योंकि जब हमने उसे ट्रांसफॉर्म किया तो लास्ट में आप यहाँ देख रहे होंगे ये √2 है, इस √2 से कैंसिल होगा तो फिर ये पहले वाला फॉर्म में आएगा। इसलिए हमने किया ना कि जब तक ये 2 sin x इंटू cos x नहीं आएगा, कैसे हम sin 2x लिखेंगे और sin 2x नहीं लिखेंगे तो उससे मैचिंग कैसे होगा, इस बात को ध्यान में रखकर ये √2 का मैनेजमेंट किया गया है। √2 को ढका हमने, 0 को कवर किया, अपर लिमिट को कवर किया, तब हमने देखा कि ये तो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह बिहेव कर रहा है, लाइक अ फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में अब सोचेंगे कि लिमिट क्यों कन्वर्स किए, यहाँ पर लिमिट कन्वर्सन किया गया है। यहाँ पर क्या किया गया है, लिमिट कन्वर्सन। तो लिमिट इसलिए किया गया है कि पहले लोअर लिमिट पाई बाई 6 था और अभी लोअर लिमिट कितना है, 0 है। तो जब आप इसे सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे तो यहाँ तक कर लेने के बाद यहाँ तक आप इसे लेट करेंगे, लेट sin x माइनस cos x इज इक्वल टू z करेंगे और पूरा सिस्टमेटिक वे में बनाएंगे तो इतना ऑब्टेन होगा। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिफिनिट इंटीग्रल का। अब हम लोग इसका और भी बहुत सारा वेराइटी को देखेंगे। ओके।